जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएँ, ठीक है, यानी कि फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देखेंगे आज हम लोग जो किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, ठीक है, और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स यानी कि क्रमिक प्रक्रिया के समूह को कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के समूह को जो है एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा 2011 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे कहलाता है, तो वह प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी है। तो मानव भाषा यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी जो है वह है सूडो कोड, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS GRB 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो है वह सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहलाती है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SSC DO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चित्रीय रूपांतरण, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वह मशीनी भाषा कहलाता है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं, ठीक है। तो वो सभी रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 और IBPO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वह मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज ये है, ठीक है। हमारा असेंबली लैंग्वेज जो है वह लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, ठीक है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और इसे समझना आसान होता है। उच्च स्तरीय भाषा को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग HLL भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो है वह न्यूमेरिक कोड 0 और 1 प्रयोग करती है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं। तो कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है।
और ये प्रश्न भी हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फोर्ट्रॉन जो है वह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2003 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह है जावा। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं, तो ये सभी जो है उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज के। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है, तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा जो भाषा प्रायः युक्त होती है वह लोगो। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो वह है लोगो। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC DO 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप में ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिनका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, तो वह है फोर्ट्रॉन। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फोर्ट्रॉन का अर्थ है, तो फोर्ट्रॉन का अर्थ है फॉर्मूले ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC DO 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है, तो वह है कमांड लैंग्वेज। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, तो वह देता है क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा में के काफ़ी करीब है तथा इसे समझने में आसान होता है, तो वह है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को कहते हैं, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है, तो वह है प्रोलॉग। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग जो है वह गणित में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, तो प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा जो है वह है फोर्ट्रॉन। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वह बच्चों की शिक्षा के लिए लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो सरल भाषा को सिखाने के लिए हम लोग बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कोबोल भाषा का प्रयोग जो है वह व्यवसाय के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, यह जो है कंपाइलर या इंटरप्रेटर यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है वह है फोर्ट्रॉन, और ये प्रश्न हमारा 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है, तो वह मशीन भाषा कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, तो वह बेसिक को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह है जावा। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट जो है वह उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2008 और 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं, तो उसे रिजर्व वर्ड कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 और IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है, तो सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो है ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज कौन सा है? लो लेवल लैंग्वेज जो है वह हमारा असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि C++ क्या है? ठीक है, तो C++ जो है वह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2017 के SSC CGL में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के। ठीक है, हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर 10 रहेगा। ठीक है, डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो देखेंगे इससे किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।